नमस्कार। जी संगम पर हर रोज हम भारत की आवाज यानी कि इंडिया की आवाज उठाते हैं। इसमें कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या यही लोकतंत्र है, क्या यही भारत है जिसकी कल्पना उन शहीदों ने की थी या उन समाज सेवियों ने की थी या फिर हमारे माता पिता ने की थी, जो एक अभिभावक के तौर पर, एक मजबूत कड़ी के तौर पर हमें आगे बढ़ाने की और एक सशक्त भारत में आगे बढ़ने की कल्पना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इन दोनों चर्चा में है और चर्चा का विषय प्रदेश की दिन बर दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था है। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ हो रही वारदातों ने प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। ये इसीलिए उत्तर प्रदेश में हम लाल रंग दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर आतंक है, भय का वातावरण है, खौफ है और लाल रंग इसको सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक रूप पर डिनोट कर सकता है कि उत्तर प्रदेश लाल हो चुका है, गुस्से से भी और जिस तरीके से चोट लगी है उससे भी। इंटरनेशनल मीडिया उत्तर प्रदेश में हो रही इन वारदातों की चर्चा कर रहा है तो यूनाइटेड नेशन के चीफ बान की मून ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। लेकिन प्रदेश की सरकार को लग रहा है कि उन्हें बेवजह टारगेट किया जा रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है और ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम है। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि हम अपना काम करें, आप अपना काम करिए। प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, अपराध बाकी प्रदेशों में भी होते। इस तरीके के बयान हैं और मीडिया से भी नाराज है, उल्टा मीडिया को डांटा जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच समस्या जस की तस है। बदायूं मामले पर हो रहे हल्ला मचने के बाद भी महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं होते दिख रहे हैं। प्रदेश में रोज इस तरीके की खबरें आ रही है कि यहां पर बलात्कार हुआ, यहां वारदात हो गई, माताएं बहनें घर में महफूज नहीं है। रोजाना और ये वारदातों ने पूरी कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खासतौर पर यूपी पुलिस की जो बुक है उसमें ये काला अध्याय है। इसी पर इंडिया की आवाज। दरिंदों ने है नोच डाला, अब स्मृति शेष अवशेष हो, शासन की निकम्मियत का एक जर्जर सा संदेश हो। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश हूं। तो अभी तक उत्तर के गौरव की हम बात कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, सांस्कृतिक विविधताएं हैं यहाँ पर, एक बहुत खूबसूरत इतिहास है, एक कह सकते हैं मेहनत है, खून पसीना से सींची हुई जमीनें हैं। लेकिन उस जमीन का इस्तेमाल, उस कार्य का इस्तेमाल और उस धरती का इस्तेमाल सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक कार्यों के लिए हो रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और तमाम राजनीतिक दल इस पर सियासत करते हैं, वोट बैंक की बात करते हैं और कहते हैं कि हमें ये सब राजनीतिक विरासत में मिला, सफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ लेकिन आपराधिक वारदात जो हुई हैं, ये जो दावे जो अखिलेश सरकार करके आए थे, 224 की प्रचंड जीत उन्होंने जीती थी और वोट मांगे थे, उस पर अब काम करने का समय आ गया है। हैरानी की बात यह है कि सूबे की जनता ने जिनके हाथों में अपनी नुमाइंदगी सौंपी है, वो बजाय इसके कि हालात को ठीक करें, दुरुस्त करें, अधिकारियों का फेरबदल कर रहे हैं, अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उल जलूल बयानबाजी हो रही है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ जुबानी जमा खर्च से सुधर पाएगी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? यूपी में कहां है कानून? ये वो सवाल है जिसने यूपी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बदायूं से लेकर कानपुर तक हर जगह अपराधी कानून हाथ में लेकर बेखौफ घूम रहे हैं और विरोधी यूपी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन एसपी प्रमुख मुलायम सिंह का दावा है कि आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है और तो और मुलायम सवाल पूछने पर नसीहत ही दे बैठे। तो वहीं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यूपी सरकार को मसले पर सोच विचार की सलाह दे दी। आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। जो चल रहा है उसमें जिन्होंने जगह में अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और क्या कर कार्रवाई करना काम है। कोई अन्याय अत्याचार करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो कार्रवाई हो, सब गिरफ्तार हो। चिंता का विषय है क्योंकि ये हमारा अधीन नहीं है, राज्य सरकार को देखना है। लेकिन गृह मंत्रालय कोई भी इस तरह का घटनाएं कहीं भी होता है देश में तो वो तो हमको कंसर्न तो होता है, लेकिन इसका कार्रवाई राज्य सरकार का लेना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज हो जो हमको लगता है कि राज्य सरकार जो है पर्याप्त पे अपना काम नहीं कर रहा है और हम लोगों को लगता है कि जानकारी हमको लेना चाहिए और कुछ पूछताछ करना चाहिए तो वो हम करते हैं।
यूपी में लगातार बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था को लेकर सवालों की बाढ़ सी आ गई है। विरोधी जवाब मांग रहे हैं तो वहीं सत्तारूढ़ एसपी के पास अपनी ही दलीलें। बदायूं कांड के बाद सामने आ रही रेप की वारदातों ने सूबे में महिला सुरक्षा के दावों की हवा निकाल दी है। उस पर विवादित बयानों ने सरकार की खूब किरकिरी भी कराई। अनुप्रिया पटेल ने निंदा की तो कलराज ने भी जुबान पर नियंत्रण की बात कही। देखिए, समाजवादी पार्टी के स्तर से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही महिला विरोधी बयान लगातार आ रहे हैं और मैं ऐसे बयानों की कड़ी भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। और सरकार को चेतने की जरूरत है। महिलाओं के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है, बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है जिससे प्रदेश के अंदर महिलाओं की एक बेहतर स्थिति हो सके और इन अपराधों का जो ये ग्राफ बढ़ रहा है उसमें कमती हो सके। उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार को प्रशासनिक कड़ाई के आधार पर वहाँ जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं उसको नियंत्रित करना चाहिए। हमारा केंद्र में शासन है, उस पर कार्रवाई का प्रश्न इसका नहीं है। संवैधानिक रूप से दोनों सरकारें चल रही हैं, उनका पूर्ण बहुमत है और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से अगर कोई बात आती है तो सरकार उस पर विचार करेगी। वार पलटवार की सियासत के बीच इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में बढ़ते अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते मामलों से महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। लेकिन एसपी महासचिव रामगोपाल ने ठीकरा समाज की सोच और टीवी पर फोड़ दिया। कानून के माध्यम से दंडित तो किया जा सकता है, फांसी दी जा सकती है और आजीवन कारावास दिया जा सकता है, लेकिन समाज का जब तक अंकुश नहीं लगेगा, तो विकृत लोगों के बारे में सोचेगा नहीं, तब तक पूरी तरह से इन घटनाओं को रोका जा सके ये नामुमकिन है। साफ है कि यूपी में कानून व्यवस्था की बिगड़ती तस्वीर अखिलेश सरकार के गले की फांस बन गई है। यूपी ने बदलाव की उम्मीद में एक युवा मुख्यमंत्री को कमान सौंपी थी ताकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके, लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि अखिलेश सरकार को अभी बहुत काम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कहना है कि जानबूझकर उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में अपराध है, बीजेपी शासित राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में अपराध है। आज मेघालय की तस्वीर सब जानते हैं कि किस तरीके से एक महिला को उसके बच्चों के सामने उसके साथ बलात्कार करा और मार डाला गया। वो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस बात के लिए उन्हें वोट मिले वो तो काम वो कर नहीं रहे हैं, दूसरों के घर में झांक रहे हैं। अब निर्मला सीतारमण का भी इस पर रिएक्शन आ गया। इस तरह की बातें करने की जगह राज्य सरकार को पीड़ितों की तकलीफ की ओर ध्यान देने की जरूरत है, ये उनका कहना है। उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, डेलिबरेटली, क्योंकि ये घटनाएं दूसरे राज्यों में होती हैं, मध्य प्रदेश में होती हैं। अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री के जिले झालावाड़ में हुई, बलात्कार के बाद जला दिया गया महिला को, और अभी बंबई में भयंदर में हुई, मध्य प्रदेश में दर्जनों जगह हुई, लेकिन कहीं उसका कोई जिक्र नहीं। Tell us that only rapes happening in Uttar Pradesh are being highlighted doesn't help the situation at all. On the contrary, in spite of all this, you still have greater oppression of those victims' relatives who are being tortured, physically harassed and so on. और अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, उसकी चीख, उसकी पुकार, न्याय की गुहार किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने बदायूं में गैंगरेप और हत्या मामले पर खेद प्रकट किया है, दुख जताया। उन्होंने यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने समाज से उस सोच को भी खारिज करने की अपील की है जहां माना जाता है कि लड़के तो लड़के हैं। बान की मून ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में दुनिया भर में महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ अपराध देखने को मिले। नाइजीरिया से लेकर पाकिस्तान तक, कैलिफोर्निया से लेकर भारत तक, हर जगह महिलाओं पर अत्याचार के मामले दिखे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा आहत हुए बदायूं की घटना से। यहाँ 2 लड़कियां इसीलिए शिकार उनका हुआ, इसीलिए वो शिकार बनी, इसीलिए उनके साथ वारदात को अंजाम दिया गया। क्यों? क्योंकि घर में शौचालय नहीं था, बाहर उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध शांति सुरक्षा का विषय है, मानवाधिकार का विषय है, ये विकास का भी विषय है। तो हाँ, मैं उत्तर प्रदेश हूं और ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की, जहां पर युवा मुख्यमंत्री आए, यशस्वी मुख्यमंत्री आए और मन से मुलायम लेकिन इरादे लोहा इस कैंपेन के साथ आया गया। लेकिन हो क्या रहा है वो सबके सामने, उस पर उल्टा राजनीति होती है, जड़ से समस्या का निराकरण करने की बजाय। इस मुद्दे पर एक जागरूक दर्शक के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। 01202511063 1800 1525 हमारे नंबर
नंबर है, टोल फ्री नंबर, इस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं इस बेहद ही गंभीर मसले पर। डॉक्टर चौधरी, पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े बरेली से। दरअसल बरेली भी वो क्षेत्र है जो इससे अछूता नहीं है। एसिड अटैक जिस तरीके से हुआ उस पर भी हमने बात करी। बीते रोज बरेली में भी इस तरीके की वारदात हुई और भी दर्शकों को हम लेंगे, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आधी आबादी के साथ जो हो रहा है, जो जननी है, जो माँ है, जो बहन है, जो दोस्त है, जो बेटी है, उसके साथ जो हो रहा है, खासतौर पर नाबालिग से लेकर एक वृद्ध इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा है, निश्चित तौर पर ये कंडेम करने वाला विषय है, ये निंदनीय है। और खेद प्रकट करने के अलावा अब समस्याओं पर काम करने का समय आ गया, क्योंकि शब्द तो आपने बहुत बोल दिए, लेकिन काम करने की अब बारी है। जिस तरीके से सच्ची तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, तमाम नेताओं का आने जाने का सिलसिला काफी जरूरत है उनकी सियासत के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, शौचालय निर्माण की बात करें, पुलिस के सिस्टम में सुधारीकरण की बात करें और अफसरशाही जो सक्रिय होनी चाहिए जिसके लिए वो बनी है, ये जो तीनों का गठजोड़ है वो अच्छे से काम करेगा तो मजाल किसकी कि उत्तर प्रदेश खून के आंसू नहीं रोएगा बल्कि और खुश रहेगा। तो प्रसाद साहब हमारे साथ जुड़े, चंडीगढ़ के दर्शक है, आप अपनी राय रख सकते हैं। दर्शकों का जुड़ने का सिलसिला तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली की महिला उस समय की मुख्यमंत्री से लेकर हर महिला सचेत हुई और जिस तरीके से फौरी तौर पर त्वरित अदालत का गठन किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की गई और भरसक प्रयास किए गए कि महिलाओं को न्याय मिले, क्योंकि उनको महफूज करना हमारी परम सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन उसके एक साल में भी कुछ ऐसा आमूलचूल परिवर्तन नहीं देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के बदायूं के मामले ने सबको झकझोर कर रख दिया और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बदायूं में हुआ, उसके बाद सब स्थिति शांत हो गई। अखिलेश यादव नौकरशाहों में परिवर्तन कर रहे हैं, वो मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह को हटा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे अफसर चाहिए जो उनकी पॉलिसीज, उनकी योजनाओं की जो अच्छी बातें हैं वो आम आदमी तक पहुंचाए, इसकी भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस है। हमारे साथ जम्मू से दर्शक जुड़ गए हैं, रणवीर इनका नाम है। रणवीर, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा जो भी कुछ हमारे इंडिया में हो रहा है जी, ये खासकर एक आदमी के लिए, पुरुष वर्ग के लिए बड़े ही शर्म की बात है, जबकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। हमारे परिवार में भी बहुत बेटियां होती हैं, हमारी बहनें होती हैं जी। हम सबको, हर इंसान को, सभी स्त्रियों के लिए इस तरह की भावना अपने मन में रखनी चाहिए और ऐसे काम हमें कभी नहीं करने चाहिए। ठीक, रणवीर धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं 012025110631800152 ये हमारे नंबर है, टोल फ्री नंबर। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, एक मजबूत मंच हम आपको दे रहे हैं, उस पर दे सकते हैं। अमित हैं पीलीभीत से, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये रेप केस हो रहे हैं अगले सरकार में, तो इसका जो भी मतलब निर्णय नहीं निकल पा रहा है कि कौन किसको रोकेगा। लेकिन कुल मिला के यह है कि यूपी की स्थिति है कि यूपी के अंदर शासन जो है किसी तरीके की यहाँ पे कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है। अमित, आपको क्या लगता है कि जो बहन बेटियां हैं वो महफूज हैं और सरकार इसको लेकर गंभीर है, जिम्मेदारी ले रही है? बिल्कुल नहीं गंभीर है, बिल्कुल नहीं गंभीर है। तो अजीब सा माहौल बना हुआ है और अजीब सा एक माहौल बना हुआ है और कोई भी टीवी पे देखता है कहते हैं कि हो क्या रहा है, अजीब सा माहौल है, डर लगता है रात में निकलने में या किसी अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजने में भी। धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बुलंदशहर के कॉलर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात में कोई भी बहन बेटी निकलती है तो उसके लिए सरकार को नए नए मतलब तरीके अपनाने चाहिए, शौचालय बनवाने चाहिए। हाँ जी, आपको लगता है कि सरकार इस पर गंभीर है? 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है सरकार के पास, लेकिन बहन बेटियां महफूज नहीं हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। जी बिल्कुल,
ये बिल्कुल चर्चा का विषय हो गया और ये बहुत ही निंदनीय है जो हमारे प्रदेश में ये आए दिन घटनाएं होती हैं, ये रेप और ये वगैरह वगैरह ये चलते रहते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ में। ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री का युवा मुख्यमंत्री इसलिए चुनकर पूर्ण बहुमत से इसलिए आए थे कि ये कुछ नया सोचेंगे। बिल्कुल, युवा यशस्वी मुख्यमंत्री आए थे और जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों का जो पहाड़ है वो धराशायी हो गया। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललितपुर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, पानी का सूखा है, अकाल है। ताल तलैयों की एक समय में नगरी थी, लेकिन वहां से भी उसका प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता ले ली गई है और महिलाएं भी वहां पर महफूज नहीं है। हमारे साथ ललितपुर से अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। मनमीत, आप अपनी राय रख सकते हैं। इस तरह से अगर बुंदेलखंड की हालात की बात करें तो बुंदेलखंड की हालात किसी दृष्टि नहीं है, किसी हालात है। यहाँ द्वेषपूर्ण का रवैया तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर ही रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से, कानून व्यवस्था की वजह से किस तरह से देश की थूथू हो रही है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को कोई डर नहीं है। जिस तरह से देखा जाए, ना नैतिकता है ना जिम्मेदारी है, शर्म नहीं, और कह रहे हैं कि आप गूगल पर सर्च करिए। उनके पिता कह रहे हैं कि कार्रवाई कर तो रहे हैं और इससे ज्यादा हम कर क्या सकते हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और उत्तर प्रदेश की वाकई थू हो रही है, जो आबादी के लिहाज से सबसे बेहतरीन प्रदेश है, विविधताएं हैं सांस्कृतिक की, लेकिन गांव से लेकर शहर में किस तरीके का परिवर्तन करने की जरूरत है। शौचालय के निर्माण के रूप में, एक अच्छी पुलिस फोर्स के रूप में, एक अच्छे प्रशासन के ऊपर ये जो आमूलचूल परिवर्तन है वो तक नहीं किया गया है। 2-2.5 साल का समय हो गया है और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी की बात करते हैं। पता नहीं कौन सा ख्याली पुलाव है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम गौतम बुद्ध नगर की अगर तस्वीर की बात करें तो लगभग हर गांव में और खासतौर पर आईटी सिटी का टैग मिलने वाले नोएडा में लगातार वारदातों की खबरें आती हैं। अनुज हमारे साथ दर्शक जुड़े, नोएडा के ही कॉलर हैं। अनुज, अगर आप ये सब देखते हैं तो आपको नहीं लगता ये सब हो क्या रहा है, इसीलिए तो हमने वोट दिया नहीं था? मैम, एक्चुअली जो यहाँ पे चल रहा है ना, ये समाजवादी की सारी प्रॉब्लम्स है। जब भी समाजवादी की पार्टी आती है तो तभी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लड़कियों को छेड़ाछाड़ी, रेप कांड जितने भी होते हैं, कुछ शो हो जाता है, कुछ शो नहीं होते हैं। अच्छा अनुज, तो हल क्या होना चाहिए? जी, हल क्या होना चाहिए? हल इसका ये है मैम, इसका सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सब कुछ तो क्लियर है, किसने रेप किया है, पुलिस यादव है जो पुलिस का बंदा है जी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्रवाद भाई भतीजावाद से भी बचना चाहिए कि ये भी उदाहरण है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, अनुभव है प्रतापगढ़ से। अनुभव, आप अपनी राय रख सकते हैं। जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ अपने सारे श्रोताओं को कि हमें ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसा कोई कड़ा कानून जिससे कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा के लिए लोग डरे। अच्छा मैम, ऐसा मतलब कानून लाया जाए भारत जैसे देश में कि कुछ कानून सशक्त है, क्रियान्वयन की बात है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए तमाम दर्शकों का। वाकई एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, हर किसी का मकसद है, जनता का भी, जनप्रतिनिधि का भी है। एटलीस्ट जनप्रतिनिधि तो यही कहकर जीतते हैं, ये सूबे का हर नागरिक चाहता है। लेकिन प्रदेश में लगातार बढ़ रही वारदातों की वजह से आम जनता क्या सोच रही है वो कॉलर्स के माध्यम से हमने बताया, लेकिन हमारी टीम भी उनके पास गई, उन्होंने क्या बोला वो सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ तो पूरा जंगल राज है, जिसकी मर्जी है जो कर रहा है। लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ मर्जी हो रही, रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, एक एक दिन में 9-9 ताले टूट जा रहे हैं, एक रात में। कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज इस उत्तर प्रदेश में रह नहीं गई है। पूरे प्रदेश में बस्ती से लेकर के मैनपुरी तक, आजमगढ़ से लेकर के बदायूं तक जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, इस पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कानून के नाम पर जो है कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कानून व्यवस्था जो कहते हैं ना कि कानून व्यवस्था, तो कानून तो है लेकिन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर जनता ही आतंक के साए में रहेगी तो वो बट नेचुरल है कि क्वेश्चन पूछेगी कि हमारी सुरक्षा की गारंटी आपने ली थी और हम लोग सुरक्षित है। कि व्यापारी लोग सुरक्षित नहीं है, कहीं भी लूट जाते हैं, जहाँ भी बैठे जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, बैंक से निकलते समय लूटे जा रहे हैं। कहीं सुरक्षा व्यवस्था की ही नहीं गई है, पुलिस की सही ढंग से पूरी ड्यूटी नहीं निभा रही पा रही है। तो कह सकते हैं नियत, नेतृत्व और नीति सब पर उठ चुके हैं सवाल। अब तो जागो सरकार। इंडिया की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।